नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कावड़ रूट पर नेम प्लेट मामला। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है, अंतरिम रोक का आदेश बरकरार रहेगा। तो मध्य प्रदेश उत्तराखंड सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो हमारा आदेश साफ है, नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और इसी संदर्भ में अब राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार पर भी सबकी निगाहें और जिसके लिए अब 1 हफ्ते का और वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों राज्य सरकारों को दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कावड़ रूट पर नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। तो अंतरिम रोक जो लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आदेश बरकरार रहेगा। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। तो मामले में यूपी सरकार अपना जवाब पेश कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का वक्त राज्य सरकार को दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की तरफ से अब क्या रुख इसमें स्पष्ट किया जाता है देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदेश लागू किया गया उसके बाद दोनों ही राज्य की सरकारों की तरफ से भी यह आदेश अपने राज्य में लागू कर दिया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से इस पूरे मामले पर मांग की गई कि इस पर रोक लगाए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगाई है और सरकारों से जवाब मांगा गया है कि किस मंशा के साथ यह आदेश जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। उनका यह कहना है कि शिकायतें कांवड़ियों की तरफ से मिल रही थी, ये किसी एक मजहब के लिए नहीं बल्कि जो कांवड़ियों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी उसके आधार पर यह आदेश जारी किया गया है, ताकि जो कांवड़ यात्रा है उसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। तो हम सरकार का जो जिम्मेदारी है वो हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों की आस्था को बनाए रखना है और ऐसे में इस लिहाज से ये आदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था। ये यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन अभी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आपका रुख करना चाहेंगे कावड़ रूट मामले पर। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है, 1 हफ्ते का और वक्त मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को। क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा है, क्या कुछ खास यहां पर रहा, जरा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि क्या हुआ कोर्ट के अंदर। तो फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले अपना जो हलफनामा दिया था उस पर वो कोर्ट को बताया और जो यूपी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब ये कहा गया कि किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, तो उन्होंने इस बात का डिनायल किया और कहा ये किसी चीज का भेदभाव नहीं है। ये कहा गया कि गलत, इसके लिए बकायदा एक कानून है, कानून होना भी चाहिए। उत्तराखंड के वकील का भी यही कहना था कि मालिक का नाम प्रदर्शित करने के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमें शिव भक्त कांवड़ियों के भोजन की पसंद का भी सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा हस्तक्षेपकर्ता यानी जो नए याचिकाकर्ता हैं उन लोगों ने भी कहा, अपने अपने अनुभव जो है वो साझे किए हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार थोड़ा समय जरूर चाहती थी, तो इसलिए अभी जो है 2 हफ्तों के बाद की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि तब तक तो उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अब इस मामले में सुनवाई टल गई है और फिर 1 हफ्ते का समय जरूर दिया गया है और फिर ये बताना होगा कि सभी सरकारों को जवाब देना होगा पूरी तरीके से कि वो इस पर क्या सोचती हैं। बिल्कुल मोहित, तीनों राज्यों की सरकारों से जवाब इसमें मांगा गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रुख तो स्पष्ट किया है कि भ्रम की स्थिति ना फैले, शिकायतें यहां पर मिल रही थी जिसके चलते ये दिशा निर्देश राज्य में लागू किए गए। लेकिन उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आखिर अभी तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया, देरी की क्या कुछ वजह बताई जा रही, क्योंकि तीनों ही सरकारों को सेम वक्त यहां पर दिया गया था। देखिए, क्योंकि अब ये तो टेक्निकल बात है, क्योंकि कानून के मुताबिक ही उनको जवाब देना था और उन्होंने, क्योंकि वो याचिका पूरा जवाब तैयार नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। क्योंकि यूपी सरकार तो पहले से इस पूरे मामले में पार्टी थी, लेकिन जब पिछली सुनवाई हुई थी तो मध्य प्रदेश को, उत्तराखंड को, उनको भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया गया था। तो ऐसे में उनको समय चाहिए था, लिया गया। आपको सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं बता दूं, इस पूरे मामले में जो कही गई है
उसमें यह कहा गया, जब बेंच बैठी तो उन्होंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ये कहा कि मुझे यूपी का जवाब आज सुबह ही मिला है। यूपी की तरफ से जो वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब हमने अपना जवाब दे दिया, उत्तराखंड ने 2 हफ्ते का समय मांगा था। तो यही वजह रही कि अभी सुनवाई फिलहाल के लिए टल गई है और इस मामले में जो अंतरिम आदेश था, यानी कि इस तरीके के बोर्ड लगाने का आदेश था कि आप अपना नाम प्रदर्शित कीजिए, उस पर रोक बरकरार रहेगी और सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुनवाई है 1 हफ्ते के बाद जो है फिर होगी और जवाब जो है दोनों ही सरकारों को, मध्य प्रदेश को और उत्तराखंड सरकार को देने होंगे। जी बिल्कुल, अगर याचिकाकर्ता की अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो पक्ष रख रहे वकील हैं, उनका क्या कुछ कहना था आज की सुनवाई को लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को लेकर? देखिए, आज कोशिश ये थी कि जो पक्ष उस बार नहीं सुने गए थे, यानी पिछली सुनवाई में जो पक्ष नहीं सुने गए थे, उनको इस बार सुना जाए और वही हो रहा था। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो हस्तक्षेप करता, जो नए याचिका करता है, उन दोनों ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक ढाबे के अंदर जाने पर हमने पाया कि कर्मचारी अलग हैं, हमने पाया कि मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा है और मौलिक अधिकारों को लेकर मैं चिंतित हूं। दूसरे याचिकाकर्ता का कहना था कि हम भक्तों को दिक्कत हो रही है, नाम दुर्गा या सरस्वती ढाबा रखा जाता है तो हम मानकर चलते हैं कि शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। इस तरीके की बातें जो हैं, जो हस्तक्षेप करता है, यानी कि जिन्होंने बाद में याचिका डाली है कि उनकी मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए, उनकी भी सुनवाई हुई है। और देखिए, यही वजह थी कि आज की सुनवाई पर और सरकारों के पक्ष पर सबकी निगाहें मोहित बनी हुई थी, क्योंकि अगर बात करें कोर्ट के रुख की, क्योंकि कोर्ट का रुख काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही तरह से प्रभाव डालता। हालांकि अभी फिलहाल सुनवाई टल गई है। बिल्कुल आप समझिए कि इसमें क्योंकि समय चाहिए होता है, सरकारों को समय चाहिए होता है, उनको जवाब देना था तो उन्होंने समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समय दिया भी है, लेकिन अंतरिम आदेश को जारी रखा है। ये समझिए कि अगर ये भी एक तर्क ये भी आएगा कि भाई 2 तारीख को जल हो जाएगा, उसके बाद इस आदेश का क्या, ये क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है, एक कांवड़ यात्रा है, बहुत लंबा समय से ये कांवड़ यात्रा चलती है, तो फिर इसका असर अगर ये रहता है तो अगली बार भी इसका लॉन्ग टर्म असर है, ये समझना होगा। इसलिए कोर्ट नहीं चाहता कि कोई भी चीज में जल्दबाजी की जाए, इसलिए पूरा मौका जो है वो तमाम सरकारों को दे रहा है माननीय न्यायालय। बिल्कुल, बेशक इस कांवड़ यात्रा के दौरान कोर्ट का रुख स्पष्ट ना हो पाए, लेकिन जो राज्य सरकारों की तरफ से पक्ष रखा जाएगा वो आने वाले दूरगामी दृष्टि से अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सामाजिक और राजनीतिक तौर पर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो अंतिम रुख है वो बरकरार रहेगी, बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बादलों के टेरर की। जी हां, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से आफत देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य महेश्वर क्षेत्र में फंसे